और ज़ेलेंस्की 2 महीने से रूस के ऑयल नेटवर्क को टारगेट कर रहे थे। अब आग बबूला पुतिन ने संपूर्ण यूक्रेन में ब्लैकआउट का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस की सेना यूक्रेन के बिजली संयंत्रों और पावर प्लांट को टारगेट कर रही है, जिसकी वजह से 15,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई कट चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस की एयरफोर्स फ्रंट लाइन पर 3,000 किलो के फैब बम गिरा रही है। इन हमलों से यूक्रेन की आर्मी में हड़कंप मच गया है। बीते महीने ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन एनर्जी शुरू किया था, जिसके बाद से यूक्रेनी सेना के टारगेट पर रूस के ऑयल डिपो, रिफाइनरियों और तेल पाइपलाइन है, जिसके जवाब में अब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू कर दिया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के बिजली संयंत्रों को हिट कर रही है। बीते 24 घंटे से यूक्रेन के शहर रूसी हमलों से दहल रहे हैं। पुतिन की वायुसेना और ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेन के शहरों पर भीषण बमबारी कर रही है। रूस के टारगेट पर रिहायशी इलाके और बिजली संयंत्र हैं। रूस ने सुमी, ओडेसा, खेरसोन, खार्किव, चेर्निहिव, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और निप्रोपेट्रोवस्क पर हमला किया। सुमी, ओडेसा और निप्रोपेट्रोवस्क में जहां रूस ने कई बिजली संयंत्र नष्ट कर दिए, तो वहीं चेर्निहिव में रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने पावर प्लांट पर हमला किया। ये चेर्निहिव पावर प्लांट की तस्वीरें हैं। हमले के बाद प्लांट से जबरदस्त काला धुआं उठ रहा है। दावा है कि रूस ने यहां ईरान ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद धमाके की आवाज सुनी गई। रूस ने यहां करीब 5 ईरान ड्रोन दागे, जिसमें से 2 ड्रोन प्लांट को हिट करने में कामयाब रहे। रूस ने ओडेसा में भी कई बिजली संयंत्रों पर हमला किया, जिसके बाद जबरदस्त आग देखी गई। चेर्निहिव में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है, जिसकी वजह से करीब 30,000 लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा ओडेसा में भी कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2,000 लोग अंधेरे में रह रहे हैं। सुमी में भी बिजली संयंत्र तबाह होने की वजह से 100 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं आ रही है। एक तरफ ऑपरेशन ब्लैकआउट के जरिए पुतिन का प्लान यूक्रेन को अंधेरे में डुबोने का है, तो वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों और फ्रंट लाइन पर भी भीषण बमबारी जारी है। सुमी के रिहायशी इलाकों में रूस ने ईरान ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। सुमी में रूसी हमलों की चपेट में आकर कई मकान खंडहर बन गए हैं। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दावा है कि रूस यूक्रेन पर डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके मुताबिक पहले वो रिहायशी इलाकों पर हमले करता है, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे बचाव दल पर दोबारा अटैक कर देता है। दावा है कि यहां रूस ने कुछ वक्त पहले ही ड्रोन अटैक किया था, जिसके कुछ देर बाद फायर फाइटर्स की टीम यहां पहुंची, जिस पर रूस ने बमबारी शुरू कर दी। रूसी सेना फ्रंट लाइन पर भी भीषण बमबारी कर रही है। यहां फैब 3000 बम से हमले किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने फ्रंट लाइन पर 3,000 किलो के फैब 3000 बम गिराए। पहला वीडियो कोस्तोनिव्का का है, जहां यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर फैब 3000 बम गिराए गए। दूसरा वीडियो ज़ेपोरिजिया का है, जहां यूक्रेनी कमांड पोस्ट को फैब 3000 बम से तबाह कर दिया गया। तीसरा वीडियो खेरसोन का है, जहां करीब 6 फैब 500 बम गिराए गए। दरअसल इन हमलों के जरिए रूस ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन एनर्जी को डिरेल करने की कोशिश में है।
हालांकि इसका कोई असर फिलहाल नजर नहीं आता। रूस की तेल सप्लाई को ठप करने के लिए यूक्रेन ने सबटाज हमले भी शुरू कर दिए हैं। ये स्मोलेंस्की का वीडियो है जहां यूक्रेन ने सबटाज हमला किया। स्मोलेंस्की में एक ट्रक ईंधन लेकर जाती मालगाड़ी से जा टकराए। टक्कर की वजह से ट्रेन पर ईंधन से लदे 18 टैंकर पटरी से उतर गए। करीब 6 टैंकरों में आग लग गई। इधर नोवरोसिस्क में तीसरे दिन भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। ये नोवरोसिस्क पोर्ट का वीडियो है जहां यूक्रेन का नेवल ड्रोन जा टकराया। नोवरोसिस्क पर यूक्रेन 3 दिन से हमले कर रहा है। हमलों की वजह से ऑयल टर्मिनल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ट्रांसनेफ्ट टर्मिनल पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां से रोजाना 2 मिलियन बैरल तेल का निर्यात होता था। इस तेल को शैडो फ्लीट के जरिए अलग अलग देशों में भेजा जाता था। नोवरोसिस्क से ऑयल सप्लाई प्रभावित होने का असर क्रीमिया पर भी दिखने लगा है। यहाँ जहाजों के जरिए तेल की सप्लाई रुक गई है। तेल की आपूर्ति बाधित ना हो, इसके लिए सड़क के जरिए तेल क्रीमिया तक भेजा जा रहा है। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले भी लगातार जारी हैं। बीते एक हफ्ते में यूक्रेन ने यहां 2 ऑयल डिपो तबाह कर दिए हैं। साथ ही कई फ्यूल पंप भी ड्रोन की चपेट में आकर राख हो चुके हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन हमले कर 2 AN-26 एयरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए। वहीं एक रडार स्टेशन नष्ट हो गया। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि सिर्फ तेल और गैस के जरिए ही रूसी राष्ट्रपति को बैकफुट पर लाया जा सकता है, जिसके लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी है, जो आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन जंग को और भड़काएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।